रुको, चार इंसान को जीवन में माफ कर दो और जीवन खुशहाल से जियो, सुख शांति से जियो। और वो चार इंसान कौन है वो बता रहा हूं वीडियो में, पूरा एंड तक देखना और समझना। और पहले समझो, माफी किसी के लिए नहीं होता है, माफी खुद के लिए होता है। ऐसा नहीं इसे माफ कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम माफ कर दो, तुम्हारे लिए होता है, क्योंकि माफी देने से तुम्हारा मन के विचार नहीं चलने लगता है, चलता ही नहीं है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ये तुम्हारा परेशानी खत्म हो जाता है। पहला समझो किस किस को माफ करना है, उसे समझो। पहला माफ हम करेंगे माता पिता को। माता पिता को हम माफ करेंगे। हमारे बोल से या हमारे कर्म से कोई गलती हो गया होगा, इसकी वजह से माता पिता हमसे नाराज हो गया, या माता पिता ही कुछ गलती किया तुम्हारे नजर में और तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर हम माफ नहीं कर रहे हैं और हम माता पिता से बात नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। इसे रोग खत्म करना है। खत्म कैसे करेंगे? हम माफ करके, माता पिता को दिल से माफ करो और बात करो। पहला नंबर, कोई ऐसा बात बोल दिया है माता पिता, तो हम उससे अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए और दुर्भाग्य की बात है। उससे परेशानी खत्म नहीं होगा जब तक हम माफ नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे तब तक। परेशानी की और माफी की वजह ही है सिर्फ माफ करो और बात करो। माता पिता से माफ करो और बात करो। ऐसा नहीं हम माफ कर दिए और फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर नाराज हो गए, हमें भी माफ कर दिया, ऐसे हो गए। नहीं, जो गलती है उसे माता पिता को बताओ। माता पिता को बताओ, हाँ ये गलती है, सुधार करेगी, या माता पिता होंगे तो सुधार करेगा। जो भी है वो करो, लेकिन माफी दो, माता पिता को माफी दो और मन को शांत रखो। माफी देने से हमारा मन शांत रहता है, हम सही चीज सोच सकते हैं, पॉजिटिविटी रह सकते हैं, सही डिसीजन, सही काम कर सकते हैं सिर्फ माफी देने से। माता पिता को माफी देने से, माफ करने से। ऐसा नहीं दिखाना नहीं है माता पिता के सामने ये हम गलती है, हम सही है और वो गलत है, वो दिखाना ही नहीं है। क्यों दिखाएगा भाई? किसी अपने फैमिली के बाद क्यों किसी को दिखाएगा हम सही है, हम गलत है? ऐसा नहीं करो। तुम्हारा पहले इसे माफ करो, माफ कर दोगे खुश रहोगे। और दूसरा माफी दोस्त खुद के लिए है। जो भी हम जाने अनजान में गलती किए हैं या कोई ऐसा डिसीजन ले लिए हैं, वो डिसीजन हमें ही कष्ट दिया है, खुद को माफ करो। कष्ट डिसीजन देता है, क्यों? क्योंकि हम जिद पकड़ लेते हैं, वो हमें कष्ट देता है। जितना भी जिद रहता है वो कष्ट देता है। जिद सुकून नहीं दे सकता है, जिद शांति नहीं दे सकता है। जिद कष्ट देगा, सिर्फ कष्ट ही, सिर्फ परेशानी ही देगा। तो जिद पालो ही नहीं। और कोई भी जिद ऐसा जिद कर लिया उससे तुम भी परेशान हो, तुम ही परेशान हो। ऐसा जिद करने से क्या फायदा? कोई ऐसा जिद होता है सक्सेस उसे पाने के लिए, ऐसा कोई जिद होता है, वो सही है, लेकिन अधिकतर जिद खराब ही रहता है। और वो कोई जिद पाल लिया सही करने के लिए, जब वो जिद बढ़िया है और तुम वो सही नहीं कर पाया तो उसका भी तुम्हें परेशानी है। वो परेशानी है, वो नहीं जा रहा है। जब तक तुम माफ नहीं करोगे वो परेशानी के, तब तक तुम्हारा अंदर शांति मिलेगा ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर शांति नहीं मिलेगा तो तुम कोई भी काम बढ़िया तरीका से नहीं कर पाओगे। तो ये पहले हमें अपने अंदर देखना है, कौन सा ऐसा हम काम किए हैं जिससे हम परेशान है। जो काम नहीं हो पाया उससे हम परेशान है, या कोई काम अधूरा हम छोड़ दिए उससे हम परेशान है, कोई काम पूरा नहीं कर पाए उसके लिए हम परेशान है। तो कोई भी परेशानी हो, अपने जो भी मुझसे गलती हुआ मुझसे उसी कारण मैं परेशान हूं तो उसको हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें शांति चाहिए,
शांति मिलेगा माफी से ही, और दिल से होता है माफ। ऐसा नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ता है, खुद के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाँ ये मेरे से गलती हो गया है, क्योंकि सच्चाई से ही माफी होता है। और सच्चाई पता रहता है हर इंसान को, क्या सच्चाई है, क्या गलत है और क्या सही है, कब हम गलत थे कब सही थे, सब इंसान को पता रहता है। ऐसा नहीं इसे पता नहीं रहता है, पता रहता है सभी को, क्योंकि सभी को अंतर आत्मा जानता है, सभी को अंतर आत्मा है ना, वो सिर्फ सच्चाई का ही पक्ष लेता है, बुराई का पक्ष नहीं लेता है, अच्छाई का ही पक्ष लेता है, सबका अंतर आत्मा। ये बात दोस्त हकीकत है। दूसरा माफी हो गया, जब अपने अंदर से माफ कर दोगे दोस्त, तो अपने आप फीलिंग आ जाएगा, हाँ मैंने माफ हो गया। ये एकाएक नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, ये बात समझो। दवाई नहीं है दोस्त, ये एक बार खाए, रात में खाए और सुबह सही हो गया। इसको बार बार माफ करना पड़ता है, क्योंकि वो माफ कर दिया, वो याद आया, फिर माफ करो, फिर याद आया, फिर माफ करो, फिर याद आया, फिर माफ करो। ये दिमाग का रिपीट चलता रहता है। तो इसे खुद कन्फर्म कर लो, हाँ माफ है तो माफ है, बस एक्टिव रहो, हो गया, माफ हो जाएगा। ऐसे माफ होता है, ऐसा नहीं से माफ कर दिया, अभी चलो अभी माफ कर दिए और फिर सुबह ना माफ नहीं किए, तो वो गलत है। माफ मतलब माफ, माफ मतलब माफ। और दूसरा और तीसरा है, किसी के वजह से हम परेशान है, किसी के वजह से, किसी के बोल से या किसी के कर्म से या किसी के संस्कार से हम परेशान है, तो उसे हम माफ करेंगे। माफ करेंगे अपने लिए, माफी अपने ही लिए होता है, सामने वाले के लिए नहीं होता है। ये मत सोचो कि इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे इतना कष्ट दिया, मैं इसे कैसे माफ कर दूं। ये बात समझो ही नहीं, क्योंकि माफी तुम्हारे लिए है, ना कि उसके लिए। तो माफ करने से तुम्हें क्या होगा समझो, तुम माफ कर दिया, तुम्हारे दिमाग में वो जो भी है गलत वाइब्रेशन है, गलत चीज है, वो तुम्हारा दिमाग में नहीं चलेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा माफ करने से। अब माफ नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा, ये देखो। तुमने माफ नहीं किया, यहां पे सब अपना कर्म से बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है, यहां पे सब बंधा हुआ है, सब बांधा हुआ है अपना कर्म से, सब अपना कर्म कर रहा है, कोई अपना अधीन में नहीं है, सब भगवान के अधीन में है, सब बंधा हुआ है अपना कर्म से। वो कैसे छूटेगा वो तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, पहले ये समझो, सब बंधा हुआ है। तो ये बात एक्सेप्ट करो और उसे माफ करो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण ऐसा हुआ है, ये एक्सेप्ट करो और याद करो। अगर इस जन्म में नहीं है तो पहले जन्म का ही होगा, लेकिन तुम्हारे ही कारण है। क्यों? क्योंकि 9 करोड़ 9 अरब इंसान में वही इंसान तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है, ये बात समझो, समझने की बात है दोस्त। वही इंसान ऐसा क्या है सो वही परेशान कर रहा है। अगर जिस दिन समझ जाएगा उस दिन माफ हो जाएगा। समझो और माफ करो। अगर माफ नहीं किया तो क्या होगा, वो तुम्हारा कर्म बंधन है ना, वो कर्म बंधन से फिर अगले जन्म में फिर ऐसा तू करेगा, फिर अगले जन्म में वो करेगा, फिर वो अगले जन्म वो करेगा, ऐसे कर्म बंधन चलता रहेगा। ये पैटर्न कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं, अगर तुम माफ कर दिया तो सामने वाले को भी जितना कष्ट दिया है, जितना दिया है, जो भी हिसाब होगा वो भगवान करेंगे। भगवान करते हैं, ऐसा नहीं से नहीं करते हैं, भगवान करते हैं, क्योंकि यहां पे जो करता है वही मिलता है। कर्म है ना,
किसी के साथ अच्छाई करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, किसी के साथ बुराई करोगे तो बुराई ही मिलेगा। तो अच्छाई करो। अच्छाई क्या है? माफी। सबसे बड़ा चीज है दोस्त माफ करना। तुम माफ कर दिया तो तुम्हारे अंदर से तुम पॉजिटिविटी हो गए। तुम्हारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगा, पूरा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा लाइफ से परेशानी ही खत्म हो जाएगा। कोई माफ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर इंसान कभी माफ नहीं कर सकता है। माफ करने के लिए दोस्त शक्तिशाली होना पड़ता है। ऐसा नहीं तो शरीर से शक्तिशाली होना पड़ता, मन से शक्तिशाली होना पड़ता है। माफी बहुत बड़ी पावर है, शक्ति है। ये हर किसी के बस की नहीं है। बस की कैसे नहीं है दोस्त? नहीं जानने के कारण, नहीं ज्ञान होने के कारण बस की नहीं है। जान जाएगा तो बस की है। सब दोस्त ज्ञान का बात है। तो हम किसे माफ कर दिए? जो भी हमें परेशानी किया है उसको हम माफ कर दिए। ऐसा नहीं हम माफ कर देंगे तो एक दिन माफ कर दिए फिर दोबारा माफ कर दिए। तुम अपने अंदर से खत्म कर लो। अपने अंदर से, तुम्हारे अंदर झांको, और तुम्हें अंदर अगर परेशानी है तो भी आगे भी परेशानी दिखाई देगा। अगर अंदर से माफ कर दिया तो बात खत्म हो गया। समझो, बात खत्म। अगर अंदर है तो बाहर परेशानी रहेगा। जब तक अंदर खत्म नहीं होगा तब तक बाहर से भी खत्म नहीं होगा। तो ये एक्सेप्ट करो और अपने अंदर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने अंदर से सबको माफ करो। सभी को माफ करो। परेशानी खत्म, कोई परेशानी ही नहीं है। अगर और चौथा किसे माफ करना है समझो। चौथा, अगर हमारे वजह से, हमारे कर्म से, हमारे बोल से, वचन से, जो भी है उससे किसी इंसान को कष्ट पहुंचा हो, जाने अनजाने में, उसे माफ करना है, उसे माफी मांगना है। ऐसा नहीं है सर सिर्फ तुम ही किसी को कष्ट दिया हो, तुम भी किसी को कष्ट दिया होगा, उससे माफी मांगना है। माफी मांगना है। वो माफी कैसे होगा? अपने अंदर से माफी मांगो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने किसको कष्ट दिया है, इस जन्म में किसको कष्ट दिया है वो तुम्हें पता है। हो सके तो उससे पास जाके माफी मांग लेना। अगर नहीं हो सके तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपने अंदर से माफी मांग लो। अपने अंदर से माफी मांगने से खत्म हो जाता है। अपने अंदर से भी सामने क्यों जाएगा, किसी के पास क्यों जाएगा? अंदर से ही माफी मांग लो। अगर कोई रहता है, वो मिलता है, जुलता है, बात करता है, तो सामने से जाके बात कर माफी मांग लेता है। नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माफी अपने अंदर से मांगो। उसे अपने दिल से उसे माफी मांगो। अगर सामने से बात करके माफी मांगते हो तो और बढ़िया है, और बढ़िया है। अब बात नहीं कर सके तो अपने अंदर से मांगो। ये हमारे जीवन में 4 इंसान से माफी बहुत जरूरी है। जब तक हम माफ नहीं करेंगे और माफ नहीं करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो हम परेशान रहेंगे। तो हमें लाइफ में परेशानी नहीं चाहिए, सुकून, शांति, खुशहाल चाहिए। तो खुशहाल रखने के लिए हमारे लाइफ से जो भी खराब चीज है उसे हटाना जरूरी है। समझो दोस्त, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्त। और वीडियो पसंद आ गया होगा दोस्त तो लाइक कर देना। और कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो। जितना होगा दोस्त उतना हम आप सभी को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सबको जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे। इसलिए इसमें अगर कुछ भी होगा, कोई परेशानी है तो आप हमें
से बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा और मैं आपको पूरी तरह सहयोग करूंगा, जितना हो सके उतना। धन्यवाद दोस्तों।